तो फोर्थ सीजन एंड होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और इस सीजन में भी मैंने काफी सारे एनिमे और मांगा देखे और पढ़ी हैं, लेकिन आज मैं इस फोर्थ सीजन के उन एनिमेस के बारे में बात करने वाला हूं जिन्हें ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं है, क्योंकि इन एनिमेस के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। बट जब बात इन एनिमेस की स्टोरीज की आती है तो ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं सबसे पहले एनिमे से, जो है दानमाची। ये एडवेंचर फैंटेसी रोमांस जॉनरा के अंदर आता है और एक काइंड ऑफ अंडररेटेड एनिमे है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस एनिमे के बारे में बात नहीं करते हैं। बट इस सीजन में रिलीज हुए एनिमेज में से दानमाची वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है जिसे मैंने एंजॉय किया है। इसलिए इसका सीजन 5 जो एक ऐसी चीज रिवील करता है जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। दानमाची की स्टोरी एक फिक्शनल सिटी और यारा पे बेस्ड है जिसे होम ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। काफी समय पहले एक्साइटमेंट की खोज में गॉड्स हेवन से उतरकर अपनी डिवाइन पावर को सील करके इंसानों के बीच रहना शुरू कर देते हैं। ह्यूमंस के बीच रहते हुए गॉड्स उन्हें अपनी पावर का कुछ परसेंट प्रोवाइड करते हैं जो उनकी गिल्ड्स का पार्ट होते हैं, जिन्हें हम फैमिलिया कहते हैं। फैमिली का हर एक मेंबर गॉड से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है जिसकी मदद से वो गॉड से पावर गेन करता है, जिसे यूजुअली स्किल्स कहते हैं। फैमिलीज या फिर गिल्ड्स का मेन वर्क ओरियारा सिटी में बेस्ड अंडरग्राउंड डंजन को एक्सप्लोर करना है। डंजन में प्रेजेंट मॉन्स्टर्स को हराकर एडवेंचर अपना लेवल तो इंक्रीज करते ही हैं, पर साथ ही वो उनसे मिलने वाले शार्ड्स और अदर मैजिक आइटम्स को अपने वेपन बनाने में यूज भी करते हैं एंड उन्हें गिल्ड्स में ट्रेड करके मनी भी अर्न करते हैं। ना इन सभी फैमिलीज में से एक फैमिली हेस्टिया फैमिली में हमारा मेन कैरेक्टर बेल करेनाल है, जिसका ड्रीम सबसे बेस्ट एडवेंचरर बनने का है। लेकिन करंटली बेल एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वो खुद की एग्जिस्टेंस पे डाउट कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग एनीमे है, तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट एनीमे है रोन कामोनोहाशी फॉरबिडन डिडक्शन। ये क्राइम मिस्ट्री जॉनरा के अंदर आता है और देखो मैंने अपनी लाइफ में मिस्ट्री और क्राइम एनीमे काफी कम देखे हैं, बट जितने भी देखे हैं वो सभी बेस्ट देखे हैं एंड ये एनीमे भी उसी सेम कैटेगरी में आता है। इसकी स्टोरी रोन नेम के एक फॉर्मर जीनियर डिटेक्टिव के अराउंड रिवॉल्व करती है जो ब्लू एकेडमी की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोरर है। ये एक प्रेस्टीजियस डिटेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी है जिसने वर्ल्ड के टॉप क्लास डिटेक्टिव्स को प्रोड्यूस किया है और रोन इस एकेडमी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। रोन इतना ज्यादा जीनियस है कि इस एकेडमी में ये भी कहा जाता था कि वर्ल्ड में चाहे कैसा भी क्राइम हो रोन उसे 100% सोल्व कर सकता है। बट 5 साल पहले इस एकेडमी में एक इंसिडेंट होता है जिसके कारण रोन का डिटेक्टिव लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और उसे डिटेक्टिव बनने से फॉरबिड कर दिया जाता है, जिसके बाद से रोन अपनी लाइफ आइसोलेशन में जीने लगता है अंटिल एक पुलिस ऑफिसर तोतामारू इसेकी एक सीरियल मर्डर केस के रिगार्डिंग रोन से उसकी हेल्प मांगने आता है। ये दोनों टीम फॉर्म कर लेते हैं और रोन एक बार फिर से क्राइम मिस्ट्रीज को सोल्व करना शुरू कर देता है, बट दिस टाइम वो इन सब का क्रेडिट इसेकी को देता है। ये काफी मजेदार और थ्रिलिंग एनीमे है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट एनीमे नीना द स्टैरी ब्राइड। ये मेरे लिए काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब इस एनीमे का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उस टाइम मुझे इस एनीमे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मेरा इस एनीमे को देखने का भी कोई प्लान नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड ये बात इस एनीमे पे काइंड ऑफ फिट होती है, क्योंकि इस एनीमे ने मेरी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया। इस एनीमे की स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है जिसे अगर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो मे भी तुम्हें समझ ना आए, बट मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस एनीमे की स्टोरी में हमें नीना नेम की एक ऑर्फन गर्ल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो फोर्टूना नेम के एक फैंटेसी किंगडम में स्लम्स में रहती है और एक दिन नीना का क्लोजेस्ट फ्रेंड नीना को सोल्ड कर देता है। बट टर्न आउट नीना का जो बायर है वो एक्चुअली में इस किंगडम का प्रिंस अजूर है, जो कि नीना को उसकी अनयूजुअल ब्लू आईज जो कि सिमिलर है लेट प्रिंस एलिसिया से उसकी जगह लेने के लिए बाय करता है ताकि नीना उनकी नेबरिंग कंट्री गेलगार्ड के प्रिंस से मैरी कर ले। अब अजूर ऐसा क्यों करता है या इसके पीछे क्या वजह है वो तुम्हें ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट एनीमे है डीमन लॉर्ड 2099 एंड अगेन इस एनीमे ने भी मेरे एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया। देखो तुमने अपनी लाइफ में ऐसे काफी सारे एनीमे देखे होंगे जहां मैजिकल वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड हीरो के साथ बैटल के दौरान मारा जाता है और फिर वो 500 या 1000 साल बाद एक न्यू ह्यूमन वर्ल्ड में रिवाइव होता है और उस वर्ल्ड को दोबारा कॉन्कर करने की कोशिश करता है। एंड कुछ ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट इस एनीमे का भी है, लेकिन ये एनीमे अपने इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप और ऊपर ले जाता है। इस एनीमे की स्टोरी डीमन लॉर्ड वेल्टोल वेलवेट के अराउंड रिवॉल्व करती है जो हीरो ग्रैम द्वारा बैटल में मारा जाता है और फिर वेल्टोल 500 साल बाद एक न्यू वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है। और जब वेल्टोल को होश आता है तो वो देखता है कि ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के मामले में हद से ज्यादा एडवांस है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि मोर्टल्स मानव बिना किसी इनकार्नेशन के टेक्नोलॉजी की मदद से हाई लेवल मैजिक यूज कर सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल मॉडर्न है। यहाँ इस वर्ल्ड में हमारे वेल्टोल को कोई जानता भी नहीं है ना। तुम बस सोचो कि आखिर कैसे हमारा डीमन लॉर्ड इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने की कोशिश करता है। नहीं तुम बस सोचो ब्रो, लिटरली ओपन अ YouTube चैनल एंड स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग। ब्रो व्हाट द हेल आर यू डूइंग, यू शुड कॉन्कर वर्ल्ड राइट नाउ। वेल मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी फन लगा, इन्हें काइंड ऑफ यूनिक भी है, तो तुम लोग इस एनीमे को भी जरूर देखना। नेक्स्ट एनीमे द मोस्ट न्यूट्रल स्टोकर रन्स द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्लैन। ये फैंटेसी जॉनरा के अंदर आता है और ये तुम्हारे टिपिकल फैंटेसी एनीमे की तरह नहीं है, क्योंकि इस एनीमे का जो मेन कैरेक्टर है वो एक प्योर मेनियक है जो अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस एनीमे की स्टोरी नोएल नेम के एक यंग बॉय के बारे में है जो अपने ग्रैंडफादर ओवर डेथ
की तरह एक ग्रेटेस्ट सीकर बनना चाहता है। सीकर इस वर्ल्ड के एडवेंचरर्स को कहा जाता है जो सिमिलरली एडवेंचर की तरह गिल्ड से मिलने वाले मिशंस को कंप्लीट करके मनी अर्न करते हैं। बट नोएल की जो क्लास है वो एक टोकर क्लास है जो कि सीकर्स की कैटेगरी में सबसे वीकेस्ट क्लास है। वीकेस्ट क्लास होने के बावजूद भी नोएल किस तरह से अपनी एबिलिटी और स्ट्रेटेजीज का यूज करता है वर्ल्ड का बेस्ट सीकर बनने के लिए, वो जब तुम देखोगे तो तुम टोटली शॉक हो जाओगे। ये बंदा लिटरली किसी भी हद तक जा सकता है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, एंड फिर चाहे इसके सामने इसके टीममेट्स ही क्यों ना हो, ये उन्हें भी टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर्सनली मुझे ये एनीमे काफी पसंद आया क्योंकि मैं सॉफ्ट या फिर गुड नेचर एमसी देख के बोर हो चुका हूँ जो अपने एनीमे तक को भी माफ कर देते हैं, लेकिन हमारा नोएल एक प्योर इवल है। एंड विद दिस मेरे टॉप 5 समथिंग न्यू एनिमेज की लिस्ट यहीं पे एंड होती है। मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम में से किसी ने एनिमेज में से कोई एक एनिमे नहीं देखा है तो उसे जाकर अभी देखो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए सायोनारा।